की स्थिति डावाडोल हो गई है और विपक्षी गठबंधन जो कांग्रेस और अखिलेश का था वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीटें उनकी जबरदस्त तरीके से बढ़ी हैं, तो आखिर पीछे की वजह क्या है? इसी के साथ राहुल गांधी का जोश हाई है। वो तो वाराणसी पर सीधा पीएम को घेर रहे, कह रहे प्रियंका लड़ती तो भारी वोटों से जीत जाती। आइए दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। चुनाव बीत गए, नतीजे भी आउट हो गए, लेकिन सियासत में अगर मगर चलती रहती है। कांग्रेस को कुछ सीटों का इजाफा हुआ और पार्टी के नेता भूतकाल में बयान देने लगे। ऐसा होता तो वैसा होता और वैसा होता तो वैसा हो जाता। श्री राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा। अगर श्रीमती प्रियंका गांधी जी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी जी कम से कम 3 लाख वोटों से चुनाव हारते। तीसरी बार 100 का आंकड़ा न क्रॉस करने पर भी जिस प्रकार से अहंकार और घमंड में इतरा रही है, ये इसी के लक्षण है। दरअसल मंगलवार को राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ रायबरेली की जनता को जीत का शुक्रिया कहने पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान की नींव है उससे वो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। कुछ घंटे बाद राहुल वायनाड भी पहुंचे, लेकिन यहां भी नहीं बताया कि वो कौन सी सीट छोड़ेंगे और कौन सी रखेंगे। The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? इस बीच यूपी में इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस गदगद है। पार्टी ने तय कर लिया है कि 2027 विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। लगातार लोकसभा के चुनाव में जनता ने पसंद किया और ये निश्चित तौर से आगे भी